बंद हो गया। हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी पॉलिटी की टीचर। तो पिछले क्लास में मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाई थी। कल आपका पॉलिटी का फर्स्ट क्लास था, तो उसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़े थे पॉलिटी के बारे में कि संविधान, सबसे पुराना संविधान किसका है, तो अमेरिका का। सबसे नया संविधान किसका है, तो क्यूबा का है। कुछ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बैक। फिर सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा संविधान है इंडिया का है। वर्ड में भी है, आर्टिकल्स में भी है। सबसे छोटा संविधान किसका है, तो आर्टिकल्स में किसका है, अमेरिका का। और क्या कहते हैं, सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना जो नया, वो क्या कहते हैं, गणतंत्र कौन है, तो क्या है, नाउरी है। तो समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संविधान का मांग किसने किया था। ज़रूर किसी व्यक्ति ने किया होगा। चलिए आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा की मांग, तो पहली मांग किसने की थी, तो 1895 में जो फर्स्ट मांग था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किस पत्रिका में किया था, तो स्वराज पत्रिका में किया था। और स्वराज विधेयक था जो क्या था, एक अनौपचारिक था। उसका मान्य क्या था, वो मान्य अनौपचारिक था। वो औपचारिक नहीं था, अनौपचारिक था। अनौपचारिक मतलब नहीं मान्य था। फिर उसके बाद 1922 में जो है महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया में आत्म की पूर्ण अभिव्यक्ति कहा। किसको कहा, संविधान को कहा आत्म की पूर्ण अभिव्यक्ति। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने पर्शियन डायरी में, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका में लिखा, ठीक उसी प्रकार एम.एन. रॉय ने क्या लिखा था, पर्शियन डायरी में। औपचारिक मांग था, इनका भी मांग क्या था, अनौपचारिक मांग था। फिर 1935 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मांग किया। फिर 6 टाइम जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था, किस में किया था, तो न्यू हेराल्ड पत्रिका में किया था। न्यू हेराल्ड में जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको दो भाग में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट था 1940 में अगस्त प्रस्ताव था। फर्स्ट कब था, ये 1940 में। तो देखिए इसमें क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव आया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया उसके बाद क्या आया, संविधान सभा का गठन का क्या आया, प्रस्ताव आया। लेकिन भारतीयों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसको बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। कब आया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आया ये। तो इसको भारतीय लोगों ने क्या किया दिया, अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्या आया, क्रिप्स प्रस्ताव। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। फिर कब आया, क्रिप्स प्रस्ताव जब आया तो उसको दो लोगों ने अस्वीकार कर दिया। एक मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और एक कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि दोनों में अलग अलग बनाना चाहते थे। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम लीग का सरकार बने या फिर हिंदू लीग का सरकार बने। क्या बने, मुस्लिम लोगों का कहना था, मुस्लिम लीग का, कि दो तरह का सरकार बने, एक मुस्लिम लीग का अलग बने और हिंदू लीग का अलग सरकार बने। परंतु मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये अलग अलग संविधान का मांग कर रहे थे। इसे नहीं माना गया। ये दोनों जो थे, ये दोनों ने क्या कर रहे थे, मुझे अलग अलग हमें संविधान चाहिए, हमारा संविधान अलग अलग होना चाहिए। मुस्लिमों का संविधान अलग होना चाहिए, हिंदुओं का संविधान अलग होना चाहिए। बट इस संविधान को नहीं माना गया क्योंकि इनका क्या था, अलग अलग मत था, इसलिए इसे नहीं माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चुनाव हुआ और चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी सरकार चुनाव हार गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चुनाव हुआ। चुनाव में क्या हुआ, चर्चिल जो थे व्यक्ति, चर्चिल, इसका एक पार्टी था कंजर्वेटिव पार्टी। क्या था, कंजर्वेटिव। चर्चिल उस समय के क्या थे, पीएम थे, आप पीएम मान सकते हैं। तो उनका कौन सा पार्टी था, कंजर्वेटिव पार्टी था। तो ये क्या हुआ, चुनाव हार गया। और क्लीमेंट एटली का कौन सा पार्टी था, तो लेबर पार्टी था। तो लेबर पार्टी क्या बना, वही सरकार बना। क्लीमेंट एटली का क्या बना, लेबर पार्टी का सरकार बना। और क्लीमेंट एटली ने क्या किया, एक मिशन भेजा। क्लीमेंट एटली जो है एक मिशन भेजे। कौन सा मिशन भेजे, तो कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को किसने भेजा, लेबर पार्टी में जो है क्लीमेंट एटली, उसने बनाया था लेबर पार्टी। वो क्लीमेंट एटली पीएम थे उस समय, उसने एक मिशन भेजा था। कौन सा मिशन भेजा था, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 24 मार्च 1946 को बनाया गया। ये आज़ादी का एक पास था, जैसे कि आज़ादी का समझिए एक पास था। जैसे कोई चीज़ का आपको कहीं मूवी देखने जाना हो तो वहाँ का टिकट या पास मिलता है ना, ठीक उसी प्रकार ये समझिए कि हमारा एक ये देश आज़ादी का एक पास की तरह आया था।
कैबिनेट मिशन प्लान, जो का समय क्या था 24 मार्च 1946 में। ये पास देखिए PAS है ना, P से क्या है पैथिक लॉरेंस, ए से क्या है एवी अलेक्जेंडर, एस से क्या है सर स्टेफन क्रिप्स, क्या है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस कौन थे, ये भारत के सचिव थे। पैथिक लॉरेंस कौन थे, भारत के सचिव या अध्यक्ष आप बोल सकते हैं। एवी अलेक्जेंडर कौन थे, तो ये नेवल मंत्री थे। ये कौन थे, ये नेवल मंत्री थे। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे, ये व्यापार मंत्री थे। ये कौन थे, व्यापार मंत्री थे। तो मिशन जो भेजे थे, ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो भेजे थे क्लीमेंट एटली ने, इनका तो कोई उद्देश्य तो होगा ही मिशन का। तो देखिए 2 उद्देश्य था इस मिशन का, क्या था, 2 उद्देश्य था। भारत में संविधान सभा को बनाना, भारत में संविधान सभा को बनाना और अंतरिम सरकार बनाना। क्या, अंतरिम सरकार बनाना, सरकार का गठन करना और संविधान सभा का बनाना, इनका मिशन था। किसका मिशन था, तो क्लीमेंट एटली का ये मिशन था। देख लीजिए क्या 2 मिशन था, एक भारत में संविधान सभा बनाना और दूसरा अंतरिम सरकार बनाना। तो जैसे कि 10 लाख की जनसंख्या में 1 सीट होती थी, जैसे 10 लाख लोग हैं, उस जनसंख्या में 1 सीट होती थी, मत का 1 सीट होती थी। और इसमें क्या निर्वाचन होता था, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता था, अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। जैसे कि लोगों के द्वारा चुना गया उस व्यक्ति को फिर चुनकर उससे क्या करना है, 1 सीट देना है। फिर सीमित मताधिकार था, इसका मताधिकार जो था सीमित था, असीमित नहीं था। सिर्फ 2 ही व्यक्ति दे सकते थे, जो शिक्षा पूर्ण है, जो शिक्षित है, दूसरा जो संपत्ति पूर्ण है, जो धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, और शिक्षा, जो शिक्षा से पूर्ण है, जो शिक्षित व्यक्ति है, यही 2 व्यक्ति इस मताधिकार को दे सकते थे। उस सीट पर का 2 व्यक्ति दे सकते थे। समझ में आ रहा है ना, सीमित मताधिकार, इसका मतलब असीमित नहीं था। अब क्या है, असीमित है। अब कोई भी व्यक्ति मताधिकार दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना वोट दे सकते हैं, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, मतलब जो भी हो, सब अपना मताधिकार दे सकते हैं। परंतु उसमें क्या था, नहीं था, सीमित मताधिकार था। इस व्यक्ति को देने का दर्जा था सिर्फ शिक्षित और संपत्ति पूर्ण। देख लीजिए पहले क्या था, पहले जैसे जनता के द्वारा, पहले की भारत है, पहले की द्वारा जनता के द्वारा 1585 यदि चुना जा रहा है, तो उसमें से 300 क्या है, 389 सीट है, ठीक है, 389 सीट है। पहले जनता के द्वारा इतना चुना जा रहा है, उसमें से क्लियर हो कि क्या 389 सीट है। तो ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जा रहा था, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जा रहा था, कोई प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुना जा रहा था। परंतु अब का जो भारत है, अब का भारत में क्या है, राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, एक राज्य है, सब राज्य में अपनी अपनी सरकारें हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले जनता के द्वारा नहीं था, मतलब ना जनता इतना बोल दिया तो हाँ 1585 हो गया, वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो गया। परंतु अब क्या है, प्रत्यक्ष तरीके से। अब क्या है, हमारा राज्य भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। अब पहले क्या था, पहले ब्रिटिश प्रांत था, पहले क्या था, ब्रिटिश प्रांत था, कमिश्नरी था। आज जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, पहले क्या था, वो कमिश्नरी था। वो जैसे यूनियन टेरिटरी, जैसे क्या यूनियन कमिश्नरी में क्या था, पुलिस लोगों का शासन था, ब्रिटिश था, पुलिस लोगों का शासन था। और देसी रियासतें था, जैसे राजा महाराजा रजवाड़े जो थे, पहले देसी रियासतें था, राजा महाराजा का ज़्यादा वो होता था, फेम होता था, मतलब देसी रियासतें अधिक था। पहले क्या था, देसी रियासतें था। उसके बाद अब जाके नया क्या हुआ, तो अब चेंज क्या हुआ, तो राज्य बना, हमारा यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। तो देखिए कुल सीट संविधान सभा का जो कुल सीट कितना है, 389 है ना, 389, जिसमें से 292 क्या है, ब्रिटिश प्रांत है, 292 क्या है, ब्रिटिश प्रांत है, प्लस 4 कमिश्नरी था। और क्या था, ये क्या था, ये 292 ब्रिटिश प्रांत था और 4 क्या था, कमिश्नरी था। तो ये दोनों को जोड़ के क्या बना, 296, जो कि निर्वाचित सीटें थी। क्या किया जाता था कि जनता के द्वारा चुना जाता था, ये क्या था, निर्वाचित सीटें थी। देखिए 4 ब्रिटिश प्रांत कौन था, अजमेर, कौन था, अजमेर जो कि राजस्थान में है, बलूचिस्तान, ABCD। देखिए इजी तरीका है याद करने का, जो कमिश्नरी 4 कमिश्नरी थी उसको याद करने का इजी तरीका है ABCD। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, D से दिल्ली, है ना, याद करने का इजी तरीका। तो अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है, बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है, कुर्ग कहाँ है, कर्नाटका में है, जहाँ सोने की खदान है, कर्नाटका में है, और दिल्ली जो आज की दिल्ली है। तो समझ में आया ये 4 कमिश्नरी कौन कौन था। देखिए अब हमारा क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पहले क्या था, ये ना कमिश्नरी था, उसके बाद देसी रियासतें था, बट अब नया हो के सब चेंज हो गया कि 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, वही मतलब ना केंद्र संभालते हैं या जो भी करते हैं।
तो ब्रिटिश प्रांत कितना था, तो 292, 4 क्या था, कमिश्नरी था। और ये क्या था, ये सब सीटें निर्वाचित थी। निर्वाचित मतलब कि जनता द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष, जैसे जनता चुन के और उसको अपना, अभी कैसे हम लोग जनता चुन के अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। फिर बचा इधर देखिए, इधर बचा कितना 93, जो कि मनोनीत सीटें थी, ये देसी रियासतें थी। ये क्या थी, देसी रियासतें थी। मतलब पहले के राजा महाराजा कहते थे कि नहीं भाई तुमने इतना तो कर लिया नहीं, अब ये 93 जो सीट है ये मेरा सीट है, ये हम जिसको हाथ दे देंगे वही बनेगा राजा महाराजा। जैसे देसी रियासतों के अंतर्गत आता था, जो राजा जिसको चाहे उसको ये क्या 93 सीट दे सकते हैं। तो इसका आगे का क्या कारण था, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई है? ओके बाय।